हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों। तो इन दिस लेक्चर आई डिस्कस अबाउट दी मोशन इन 1D। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर रहेगा। इसमें मैं ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके, यू नो वेरी वेल वन डायमेंशन का क्या मतलब होता है। वन डायमेंशन का मतलब ये होता है जैसे कि हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। आप देख रहे हो ना, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, वन डायमेंशन। मतलब डी का क्या मतलब है जी? डायमेंशन। डायमेंशन, कुछ बात समझ में आ रही है? डायमेंशन। मोशन मतलब क्या होता है जी? गति। गति जैसे कि हम चल रहे हैं कोई भी एक दिशा में। इन मतलब में, और एक मतलब एक हो गया जी। डायमेंशन मतलब एक दिशा हो गई, दिशा। तो कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब एक दिशा में गति, मतलब ओवरऑल देखा जाए इसका कहने का क्या मतलब है, एक दिशा में गति। मैंने क्या बोला? बिल्कुल फंडामेंटल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बिल्कुल फंडामेंटल। उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है? बिल्कुल फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। आप देखो, गति के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या है? एक होता है टॉपिक अपना रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, कुछ बात समझ में आ रही है क्या? मोटा मोटी रेस्ट एंड मोशन, जिसकी कोई बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडी रेस्ट पे। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, ये मेरे हाथ पर है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब देखो जादू, अब ये रेस्ट पर हिल नहीं रहा। अब मैंने हल्का सा इसको एक्सटर्नल फोर्स करा, ध्यान करना। हल्का सा इसको मैंने पुश कर दिया, देखो हिलने लगा ना। हिला कि नहीं हिला? ये देखो, तो ये मोशन होने लगा। तो आई मीन मोशन इन 1D में हम सिर्फ पढ़ेंगे मोशन कैसे, मतलब ये नहीं पढ़ेंगे मोशन का कॉज क्या है। कॉज मतलब उसका कारण क्या है, वो पढ़ेंगे हम एनएलएम में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। वो सभी जानते हैं, फोर्स की वजह से मोशन होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। कोई बात समझ में आ रही है? तो फिर रेस्ट, जब रेस्ट होता है ना, जब कोई वस्तु पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, कोई बात समझ में आ रही है? जब कोई भी बॉडी पे रेस्ट नहीं लग रहा है। अब मोशन आ गया। अब मोशन में क्या है? जब किसी पे कोई वस्तु पे कोई भी फोर्स लग जाता है कुछ, ठीक है? कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे कौन है, क्योंकि वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वो मोशन 2D, फिर उसके बाद एनएलएम आएगा, ठीक है? फ्रिक्शन रिएक्शन जो भी। तो रेस्ट और मोशन का मतलब आपको समझ में आ गया? जो रुकी हुई वस्तु होती है, रुकी हुई वस्तु, रुकी हुई वस्तु। और मोशन मतलब तो मैंने बता ही दिया है, गति मतलब चलना। अब मैं बिल्कुल हिंदी में क्यों लेके चल रहा हूँ? बिल्कुल भाई इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसने जैसे कि 9th 10th में हिंदी में पढ़ रखा हो ना, उसको भी समझ में आएगा। क्योंकि बहुत दिक्कत आती है, मुझे पता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो समझा करो आप मेरी बात को, इसलिए मैं हिंदी थोड़ा बता दूंगा जहां पर आपको जरूरत होगी, ठीक है? तो रेस्ट एंड मोशन का मतलब समझ आया? कोई भी वस्तु कहीं भी रुकी हुई है तो, कोई भी वस्तु कहीं भी रुकी हुई है तो, ठीक? चलो जी, अब यहाँ पे देखो रेस्ट एंड मोशन, यहाँ से बात क्लियर। अगर कुछ भी डाउट आ रहा हो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू गेट माई पॉइंट। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ध्यान करना। बस आपका सपोर्ट बना रहे, बस ऐसी इंट्रोडक्शन दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा न्यूमेरिकल भी कराएंगे। थोड़ा रेस्ट एंड मोशन का थोड़ा खेल समझ में आया? एक और टॉपिक देखो थोड़ा कुछ, बस रेस्ट मोशन में यही है, कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई है, जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है तो अपना वो चलने लग जाती है। तो एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे हम। कुछ बात समझ में आ रही है? अब देखना मैजिक कैसे कैसे होता है। एक होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ये देखना। ऑब्जर्वर मतलब जैसे कि हम है, किसी चीज को देख रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे कि हम इस चीज को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब ये जो हम इस चीज को देख रहे हैं, आई मीन आर को देख रहे हैं यहाँ से, या फिर आप कहीं भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपने कोई टावर देख रहा है, तो टावर आपके नजरों से तो उतना दूर है, बट कोई दूसरे वजह से कोई दूसरा व्यक्ति है वो उसके पास में खड़ा है, तो वो ऑब्जर्वर होता है विद रिस्पेक्ट टू। बात समझ में आ रहा है? और इसको हम ऑब्जर्वर का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब देखने का नजरिया। इस पर और बात, जैसे कि एग्जांपल ले लेते, जैसे कि आपका दोस्त है, वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, दो दोस्त है ट्रेन में बैठे हुए हैं आपस में। एक है राम, एक है राम, एक है श्याम, एक है श्याम, एक है श्याम, एक है श्याम।
ओके। जैसे कि राम और श्याम है, एग्जाम्पल पे आते हैं अगेन। राम और श्याम, ये आपके दोनों दोस्त जो है ना वो ट्रेन में बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हुए हैं जी? ट्रेन में। ये तो मजे से जा रहे हैं अपने घूमने। ये कहाँ पर बैठे हुए हैं? ट्रेन में। और आपका नाम हो गया किशन, ये बेचारा बाहर आउटसाइड है। ये ट्रेन चल रही है, ये अपना ट्रैक है, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन में डब्बे हैं, यहाँ पर पैसेंजर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी पैसेंजर। ये अपना राम हो गया, ये अपना श्याम हो गया, और ये ड्राइवर हो गया। बस समझ लेना कहानी क्या है। ये लो इसके पहिए निकाल दिए हमने, ठीक। ये आउटसाइड है किशन, ठीक है। किशन को स्पेशल दिखाएंगे बिकॉज ये इसका चेहरा कुछ ऐसा है। ये और ये यूं। देख लो इसका चेहरा कैसे न कैसा, क्योंकि ये तो ट्रेन में जा रहे हैं। अब देखो बात, ऑब्जर्वर क्या कह रहा है, मतलब ऑब्जर्वर मतलब क्या है? राम श्याम विद ट्रेन, ये तो ट्रेन में जा रहे हैं। अब देखो किशन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। किशन, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू किशन। ये देखो ऐसे लिखना, डब्लू विद रिस्पेक्ट टू किशन। पूरा कहोगे तो पूरा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। WRT का मतलब यहाँ पे देख लो क्या होता है, ये अब आपका आता रहेगा। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में, जिसकी मैं देख रहा हूँ इस चीज को, मैं देख रहा हूँ इस वर्ड को, आप देख रहे हो आईफिल टावर को। आईफिल टावर तो देखा ही नहीं होगा, फोटो में देख सकते हो। हम तो रियल की बात चल रही है ना, कैसे कैसे है, तो वहां से बात चल रही है। तो हमारे रिस्पेक्ट में हम कैसे देख रहे हैं? कुछ बात समझ में आ रही है भाई? देखो कंसेप्ट डीप है, सीखना पड़ेगा। साइंस ली है तो लगाने पड़ेंगे, घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, टुकड़ू 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 टुकड़ू। बस समझ में आ रही है? अब किशन के रिस्पेक्ट में तो ये ट्रेन, ट्रेन में जो बैठे हैं वो तो चल रहे हैं, इसकी किशन बाहर है। लो जी किशन को बनाई दे रहे हैं, इसका मुंह है, ये किशन बन गया अपना। ऐसे ही है जी किशन जी, ठीक। अब ये देख रहा है अपनी तिरछी निगाहों से, ट्रेन तो चल रही है, ठीक है ना ट्रेन। अब इसका थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ट्रेन का ऐसे जाएगी ना, ठीक है ना, ऐसे बुलेट ट्रेन है अपनी, ऐसे जा रही है ट्रेन। अभी राम श्याम जा रहे हैं, ड्राइवर इधर है। अब किशन के रिस्पेक्ट में तो चल रहे हैं दोनों, इतनी बात समझ में आ रही है? तो विद रिस्पेक्ट टू किशन, विद रिस्पेक्ट टू किशन जैसे मैंने लिख दिया है, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये आर हो गया, ये श्याम हो गया। राम श्याम मोशन में, इन मोशन, इन मोशन। इतना समझ में आ रही है? एक पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान करना इसको। लो मैं इसको बिल्ली बना दे रहा हूं, ये बिल्ली नहीं बनी है, ये बिल्ली अब बनेगी, ठीक है। अब बिल्ली बन गई ये। अब एक पॉइंट क्या है, यहां पे सुनना ध्यान से। अब कुछ दिख नहीं रहा हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब श्याम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू श्याम, विद रिस्पेक्ट टू श्याम, विद रिस्पेक्ट टू श्याम, राम कैसा होगा आप बताएंगे। अब सोचो, 1 मिनट तो सोचना ही पड़ेगा, 1 मिनट तो सोचना ही पड़ेगा। 1 मिनट सोच लो, विद रिस्पेक्ट टू श्याम, जिसकी शाम है, इसके रिस्पेक्ट में राम कैसा है? बात समझ में आ रही है? मतलब श्याम राम आपस में भुजे चने भुजे खा रहे हैं, और ये तो बाहर है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको दिखाई पड़ ही नहीं रही है। ये आपस में समोसा खा रहे हैं, भेलपुरी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो श्याम के रिस्पेक्ट में राम कैसा होगा? आप थोड़ा सोचें, कम से कम 30 सेकंड कर ले, मेरे हिसाब से 30 सेकंड नहीं तो 2 मिनट अच्छे वीडियो पॉज करें, देखिए अच्छे से। तो विद रिस्पेक्ट टू श्याम, विद रिस्पेक्ट टू श्याम मतलब शाम के रिस्पेक्ट में जो राम होगा ना वो रेस्ट में होगा। थोड़ा सोचा होगा। अब ये देखो, यहां से तो ट्रेन चल रही थी, जा रहे थे, ये चीज क्या हो गए थे, अब ये कुछ ये यहाँ पर आ जाएंगे, हाँ या नहीं बोलो? यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे? देखो अच्छी बुलेट ट्रेन बनी है, लो दोबारा बना दे रहे हैं। यहाँ पर ड्राइवर बैठा है, चाहे ये तो आगे का हो गया, ड्राइवर बैठा है,
ये राम बैठा है, ये श्याम बैठा है, ठीक है ना। श्याम के रिस्पेक्ट में राम इस बार रेस्ट में, इन रेस्ट। अब समझ में आ रही है ऑब्जर्वर का क्या मतलब है। और इसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। ध्यान करना, इसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। इस पूरे या मोशन 1D 2D इसके मतलब एक दिशा में चल रहे हैं, अब 2 दिशा में चलेंगे तो 2D आ जाएगा, ठीक है ना। और पूरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं जी, काइनेमेटिक्स। जिसकी यूनिट होता है ना तो इसको काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। जो समझ में आया एक बार होल रिवाइज करा दो। देखो भाई, मोशन इन 1D मतलब, D मतलब क्या, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब दिशा होती है। 1 का मतलब एक दिशा, इन मतलब में, मोशन मतलब गति, मतलब एक दिशा में गति। इतनी बात समझ में आ रही है, एक दिशा में गति। फिर उसके बाद मैंने कहा रेस्ट और मोशन क्या है। रेस्ट मोशन का क्या मतलब है, रेस्ट का मतलब रुकी हुई वस्तु, कोई वस्तु क्या भी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्या ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। ठीक, अब गति चलना, आई मीन मोशन क्या है, चलना, ठीक है ना, मतलब मूव, मूव कर रही हो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। जब तक हम उसको धक्का नहीं देंगे, कोई पुश नहीं करेंगे, इसके आप पढ़ते नहीं, जब तक आपको डंडे वंडे ना मारे जाए, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। ये समझ में आया, ऑब्जर्व की कहानी समझ में आया। ये जा रहे थे ट्रेन और एक किशन इनको देख रहे थे, तो ट्रेन जा रही थी, तो विद रिस्पेक्ट टू किशन, विद रिस्पेक्ट टू किशन, समझ में आ रहा। राम और श्याम है, ये ट्रेन में दोनों बैठे हुए हैं, दोनों जैसे मैंने बना दिया राम श्याम। और किशन जी भाई कहते बाहर बैठे हुए देख रहे हैं अच्छे से, अपनी तिरछी निगाहों से, तिरछी नजर यूं ना डालो तुम हम पे। गाना नहीं आता है, बस ऐसे ही कर रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू किशन, राम एंड श्याम इन मोशन। कुछ बात समझ में आ रही है। तो किशन के रिस्पेक्ट में, किशन के रिस्पेक्ट में गाड़ी चल रही है, आई मीन ट्रेन चल रही है, तो ये दोनों भी चल रहे हैं। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू किशन, राम एंड श्याम इन मोशन, मतलब गति में है, समझ में आया। और यहीं पे सेम फंडा, इसका जस्ट क्या है, वाइस वर्सा। ये ध्यान से देखना, वाइस वर्सा की कहानी बहुत अच्छी है। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट। मैं इधर लिख दे रहा हूं नोट बना के, ये जो नोट है ना मेरे, वाइस वर्सा, इसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट, मतलब उसका अपोजिट होता है भैया। जैसे कि मैं कहूंगा लड़का, तो क्या तुम बोलोगे उसका उल्टा लड़की, बस वाइस वर्सा का मीनिंग है, वो ध्यान रखना बस। बस वाइस वर्सा का क्या मतलब है, जस्ट अपोजिट। मतलब यहां पर मोशन में थे किशन के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर शाम के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा होता है। अगर आपको ये मीनिंग समझ ना आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया है, ठीक है। यहां तक तो बस ठीक है, अपना ऑब्जर्वर कंप्लीट होता है। फिलहाल तुम पानी वानी पी लो। इतना हो गया, फिलहाल स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और उतारने नोट्स अपने बनाने, ध्यान करना। और मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना, मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैंने इसको नोट कर लिया आपने भाई। देखो साथ साथ में नोट्स बना लेना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, देख लो, ठीक है ना। तो फिलहाल अपने हिसाब से नोट बनाइए, और मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसलिए कह रहा हूँ जितना समझा रहा हूँ ना उसके हिसाब से। अब देखो थोड़े मेन पॉइंट जो थोड़ा रिवीजन है ना, जल्दी जल्दी और कर देते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, ये पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ 1D, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आप टॉपिक लिख सकते हैं लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ये लो, मैं अभी ये सब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लिख सकते हो ये जो लेक्चर ये फर्स्ट है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन है, इंट्रोडक्शन टू मोशन है, ठीक है। तो लेक्चर फर्स्ट आप डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रो है फर्स्ट लेक्चर, ऐसे लेक्चर आते रहेंगे। मेहनत करूंगा अपनी तरफ से, आपको ही मेहनत करनी है, ध्यान करना। और ये सफिशिएंट पता है 11th वालों के लिए तो है ही है, प्लस जो जेई की तैयारी कर रहे हैं ना वो भी, भाई मेहनत करूंगा,
आप भी मेहनत करते रहिएगा प्लीज, ठीक है। अब देखो जो रेस्ट और मोशन जो है ना, जो मैं बता रहा था, रेस्ट एंड मोशन, भाई एक दोनों डिपेंडेंट है। क्या है? दोनों डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। कुछ बात समझ में आ रही है? और किसके डिपेंड पे है? ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। क्या है? ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। इधर लिख दे रहा हूं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, ध्यान करना। ये दोनों क्या? ऑब्जर्वर। क्योंकि अब देखो जो रेस्ट है और आई मीन रेस्ट मोशन क्या है, जैसे मैंने समझाया राम शाम ये सब। अब वो देखो उसके किशन के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे थे, आई मीन किशन के रिस्पेक्ट में मोशन में थे राम शाम, लेकिन शाम के रिस्पेक्ट में लिख रखा है मैंने विद रिस्पेक्ट टू, श्याम के रिस्पेक्ट में राम कैसा था? रेस्ट पे था। तो दोनों कैसे हैं? ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, ध्यान करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट्स में लेके ध्यान करना, दोबारा कहूंगा क्योंकि नोट से और अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं तो और ज्यादा अच्छा है। रेस्ट एंड मोशन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना? कुछ बात समझ में आ रही है किसी को क्या? और फिर एक आता है ये जो इसी को पूरा वो कर रहा हूं एलिब्रेट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब वही देखने का जरिया, आई मीन देखने का नजरिया, ठीक है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो भाई जैसे हम देखते हैं ना, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे कि मैं इधर से देख रहा हूं, जैसे कि किशन जी देख रहे थे अपने राम श्याम को, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही देखने का नजरिया होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ समझ में आया क्या? भाई गर्मी बहुत हो रही है, पंखा बंद कर रखा है, तो क्या करें, करना पड़ेगा ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही चीज है, जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जैसे मैंने समझाया ना, इसके रिस्पेक्ट में कैसा है, इसके रिस्पेक्ट में कैसा है, तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने देखो ये जो शॉर्ट फॉर्म होगा ना वो पहले लिख दूंगा, इसलिए मैंने इसको क्या रफ भी नहीं कराया, आई मीन मिटकाया भी नहीं है, ठीक है ना? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही होता है, जो मतलब था इसे मैंने बता दिया है। और हम काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं, विदाउट नोइंग कॉजिंग, आई मीन बिना जाने, कॉज नहीं जानते हम। क्या नहीं जानते? कॉज नहीं जानते। तो फिलहाल लेक्चर यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ये इंट्रोडक्शन है। और भी कुछ पार्ट में आपको दिक्कत आती है तो मेरे को करिए। और ये सफिशिएंट है, ध्यान करना, जेई और नीट वालों के लिए भी, वो भी जेई नहीं बोलूंगा, जेई हाँ, IIT जेई, IIT जेई, ठीक है ना? IIT जेई में अपना एडवांस, और एक होता है लीट वाला एग्जाम, ठीक है ना? वो भी एक जेई क्या होता है, जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, ठीक है ना? जूनियर इंजीनियर। और अपना एक नीट के लिए भी होता है। अगर आपने ये चीज कर लिया ना, ये भी हो जाएगा नीट का। कंसेप्ट तो वही है ना भाई फिजिक्स के, नहीं बोलो कंसेप्ट नहीं है तो बताओ। कंसेप्ट बिल्डअप हो गए ना, अगर भाई किसी की नींव अच्छी रख गई ना, वो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, लास्ट बिंदु तक। और उसको छोटे 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 पार्टों में पहुंचाओ। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई एफर्ट डालना पड़ेगा, डेली एक लेक्चर आएगी, 20-25 मिनट की आएगी भाई, टाइम लगेगा, ध्यान करना, ठीक है? टाइम लगेगा, लेकिन भाई अच्छे सीखोगे। जिन्होंने 9th-10th नहीं पढ़ रखी है अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है? अब फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ऐसे तो पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे की बन जाएगी, ठीक है ना? तो फिलहाल इतने रहने देंगे। नेक्स्ट लेक्चर बता दे रहा हूँ भाई, पढ़कर आना थोड़ा एनसीईआरटी से। नेक्स्ट लेक्चर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आएगा। किस पे आएगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं समझा तो अभी दूंगा, 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन उसमें थोड़ा अच्छे से और समझाऊंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कुछ बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? बस आज के लिए बाय। और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको किसी भी चीज से परेशानी आती है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दे रहा हूँ, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? आई मीन कॉल नहीं, मैसेज करना बस। व्हाट्सएप नंबर अपना
आप उसमें ओनली मैसेज करना भैया, कॉल नहीं उठा सकता, ध्यान करना। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मैं रिजॉल्व कर दूंगा, ध्यान करना। इंस्टा आईडी लिख सकते हो आप मेरी, इंस्टा आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो, ऑफिशियल, और मैं इसमें भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल तो नोट कर लीजिए, ऑफिशियल _ यहाँ पर नहीं आएगा, _ के बाद है विशाल 8910, कुछ भी स्पेस नहीं है, ऑफिशियल _ विशाल 8910, बस ठीक है ना, बस ठीक है। इंस्टा आईडी हो गई। और आप मेरे को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे इंस्टा पे भी। तो फेसबुक पे भी अपना है, विशाल गुप्ता के नाम से है, सर्च करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा टाइम लगेगा बस, ठीक है। ये मेरा थोड़ा कॉन्टैक्ट है, तो इसको आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बिकॉज भाई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ठीक, ओके। बस आपसे मैं आगे लेता हूँ यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओके, टाटा बाय।